बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन नान। चिकन वाले नान बनाने के लिए हमें सबसे पहले चिकन चाहिए। चिकन जो वो मैंने मैरिनेट करके भी रखा था और फ्रीज़र करके भी रखा था ताकि जो इसका टेस्ट अच्छे से आ जाए, क्योंकि इससे हम जितनी देर मसाला लगाएंगे रखेंगे उतना ही होगा। मैंने जो गलती से फ्रीज़र में रख दिया था तो मैंने कहा शायद मैं उतार दूँगी, लेकिन याद नहीं रहा। तो वो थोड़ा सा फ्रीज़र है, वो इसका मसला नहीं, लेकिन मसाला जो अच्छे से इसमें लग गया। इसके बाद जो मैंने सुबह ही आटा गूंद लिया था, मैदा लिया था, मैदे को जो मैंने खमीर कर लिया। ठीक है, आटे से नहीं बनेंगी, आटे से जो वो इस तरह से अच्छी नहीं लगती जिस तरह से बाजार वाले होते हैं। तो उसके लिए मैंने मैदा जो है 1 कप मैदा लिया था, सिर्फ थोड़ा सा ईस्ट और नमक डाल के इस तरह से मैंने गूंद लिया। आटा जो है वो भी खमीर होना स्टार्ट हो गया। अब फिर सबसे पहले जो हमने लगाया हुआ था मसाला, इसमें मैंने नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला था और मैंने इसमें डाला था तिक्का मसाला। ठीक है, ताकि थोड़ा सा स्पाइसी जो है नान बन जाए, अच्छा से इसका टेस्ट आता है। तो फ्रीज़र है, इसको जो मैंने धो के अच्छे से खुश करके फिर मसाला लगाया था ताकि मसाला जो है चिकन को अच्छे से लग जाए। तो अब जो है 1 गिलास के करीब पानी जो मैं गर्म होने के लिए रखती हूँ ताकि जो है हम चिकन को जो है अच्छे से पका भी ले और गल भी जाए चिकन, और ये जो बर्फ़ इसमें जम गई है वो भी यानी कि अलहदा हो जाएंगी इसकी पीसेस। तो सबसे पहले जो 1 गिलास पानी ले लिया उसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा ऑयल ताकि जो है चिकन को हम उसी में भून भी सके। तो पानी जो वो गर्म होना स्टार्ट हो गया। तो 1 चम्मच के करीब जो है मैंने इसमें घी डाल दिया है ताकि जो है चिकन जैसे जैसे साथ साथ बॉयल होता जाएगा उसको चिकन को जो है घी भी लगता जाएगा। ऑयल कुछ भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ जो हमने जो चिकन का पीस था उसको इसमें डाल देंगे। इसमें मैंने जो है थोड़ा सा हड्डी वाला पीस भी रखा था ताकि वो जो है मसाला उसको जब लगा होता है फिर बच्चे शौक से खाते, तो उसे हम अलग कर देंगे। हमें सिर्फ इसमें से बोटियाँ चाहिए, गोश्त यानी कि बोनलेस चाहिए। तो इस वजह से जो है फिर वो हड्डियाँ वाला मैं निकाल के इसको ऐसे भी रेशे करने, तो सिर्फ पीसेस चाहिए हमें गोश्त के। तो अब जो है इसे हम बॉयल होने के लिए रखते हैं और इतनी देर रखेंगे ताकि ये जो अच्छे से बॉयल भी हो जाए और चिकन जो गल भी जाए। इसमें हमने जो चिकन को बॉयल होने के लिए रखा था, चिकन जो है अच्छे से बॉयल हो गया। ऑयल डालने का ये फ़ायदा होता है, ये देखिए साथ साथ जो ये पकता जा रहा है और साथ साथ जो ये हल्का सा यानी कि कच्चापन जो होता है वो नहीं होता। ठीक है, ऑयल डालने से तो ऑयल जो है वो भी आना स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब है कि चिकन जो है इसको भी और ज़्यादा नहीं भूनना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने जो हड्डी वाला ही लिया था, तो इस तरह के जो पीसेस है उनको मैं अलग कर लेती हूँ और बाकी चिकन जो है उसे मैं ठंडा करती हूँ। देखिए बड़ा पीस है, देखिए तो इसके साथ हड्डी लगा हुआ, तो जो मैंने बच्चों के लिए अलग कर लेना और इसी के साथ जो बाकी गोश्त था उसको जो है मैं रेशे कर दूँगी, क्योंकि किसी साबित चीज़ के जो हम नान नहीं बनेंगे नहीं तो बेलते वक्त ही वो बाहर आ जाते। तो इसी जो मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ और साथ में इसकी रेसिपी बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स हमने इसमें केचप डाल दिया था, केचप डाल के जो इसे हम साइड पे रख देते हैं, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा आप देख सकते हैं हमने जो मैदा रखा था बहुत अच्छे से खमीर हो चुका है। ठीक है, तो अब जो है इसे हम थोड़ा सा हाथ पे ऑयल या पानी लगा के इसे हम अच्छे से दोबारा से एक दफ़ा हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा उससे नहीं करना है, एक दोबारा से पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा इसको हमने रेस्ट किया था, बहुत अच्छे से ये तैयार हो चुका है ये इस तरह से। तो अब ये देखिए काफ़ी बड़ा है, तो इसके जो है मैं 2 पेड़े बना लूँगी। ठीक है, एक नहीं बनाना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर मोटा हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल मैंने 2 पेड़े ले लिए। मैदे की जो हमने रोटी ली थी, थोड़ा सा खुश्क आटा डाल के इसको मैं सिंपल ऐसे ही हाथों के साथ इसको थोड़ा बड़ा करूँगी रफली, क्योंकि हमने इसके अंदर जो चिकन का मसाला भरना है, तो लाजमी नहीं कि आप इसको सही तरह से इसका शेप दें। तो बस ये है कि इस तरह से हमने थोड़ी सी बड़ी करनी है इसको। अब जो हमने मसाला तैयार किया था चिकन का और इसी के अंदर हमने केचप, प्याज और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्ची वगैरह डाल दी थी, उसे हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर इसकी फिलिंग कर लेंगे। फिलिंग जो इसकी अच्छी सी करनी है, क्योंकि हमने पेड़ा भी बड़ा लिया है और अंदर जब चिकन ना हो तो फिर उस तरह से इस नान का मज़ा नहीं आएगा। तो फिलिंग जो मैंने अच्छे से कर ली है, अच्छा खासा इसमें जो चिकन का मसाला था वो हमने भर लिया। अब जो है इसको हम इस तरह से जोड़ते जाएंगे। इन किनारों को जो हमें थोड़ा सा हल्के से दबाना है ताकि ये नीचे वाला हिस्सा जो वो जुड़ जाए। तो अगर हाथ से होता है तो हाथ से ही इसे हम साथ साथ बड़ा करते जाएंगे, अगर हाथ से नहीं हो रहा तो फिर हम हल्का सा बेलन इसके ऊपर बिल्कुल हल्का सा यूज़ करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम डाल देते हैं खुश्क आटा इसके ऊपर, साथ साथ जो इसके किनारे इन्हें हम दबा देंगे ताकि खुले ना। खुल भी जाते हैं तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा जो इस पर लाजमी इसको जो है दबा लेना है। ये देखिए हाथ से ही अच्छी खासी बड़ी हो रही है रोटी।
देख सकते हैं नान का शेप जो इतना ही होता है और इतनी मोटी होती है, ठीक है। तो इसे हमने और बड़ा नहीं करना। इसे हम बना रहे हैं नॉन स्टिक की कढ़ाई में, तो उसे जो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। थोड़ा सा मैं जो उसके ऊपर ऑयल लगा लूँगी, ताकि जो वो चिपकता तो नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऑयल जो वो नीचे अच्छा आता है। तो मैं अब थोड़ा सा ऑयल लगा के उसे मैं गर्म होने के लिए रख दिए। बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, क्योंकि हमने फिर एंड में जो दोबारा यूज़ करना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे। पहले हमने जो है नान को पकाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से अब जो इसे हम डाल देंगे, ठीक है, ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसी तरह जो हम दूसरी रोटी जो है वो भी तैयार कर लेते हैं। थोड़ी सी जो मैं तिल और कलवंजी मैंने ली थी वो इसके ऊपर हम लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स एक तरफ हमने नान को रखा था, 5 मिनट हो चुके हैं और आप देखिए कितना ज़बरदस्त सा फूलना स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा घी या ऑयल जो है दोबारा से इस साइड पे भी थोड़ा सा लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा फिलहाल नहीं लगाना। अब जो है ये बिल्कुल नीचे से जो है थोड़ा सा हो गया, तो इसे अब हम साइड चेंज कर लेते हैं, ताकि दोनों तरफ जो है वो अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए चम्मच का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ एक दफ़ा इस तरह से करके देखा कि हिल रहा है, तो उसके बाद फिर जो है बंदा इसको हिला लेता है। नहीं तो ये जो फिर आपको पता है थोड़ा सा एहतियात इसके साथ करनी पड़ती है। तो अभी से हम पलट लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दोनों तरफ जो है नान अच्छे से पक चुका है। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने रखा था। कलर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा आ गया। तो अब जो है इसे हम निकाल के दूसरा नान जो है वो भी रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है हमने नान रेडी कर ली है। टेस्ट जो वो इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। आप ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक जो वो लाजमी दें। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।